एक बार फीस ले ली, भले 500 रुपए लिए या 200 रुपए लिए, यू शुड। बात फीस की नहीं है सर। सर आप सर प्लीज इन शब्दों को मत बोलिए। हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं सर। ऐसा मतलब ये एक मैसेज जाता है सर, हाई कोर्ट के अंदर पैसा नहीं मिला इसलिए वकील खड़ा नहीं हुआ, ये रोज हो रहा है ना। नहीं, ये मैं कहना पड़ रहा है अपने लिए तो बोल ही सकता हूँ सर, और मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए भी बोल सकता हूँ। दोस्तों के लिए बोलिए, तो मेरे बहस करिए, बताइए कि यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शन एंड अगेन यू कैन अपीयर इन दिस। रोज सवेरे उठते हैं तो ये नहीं मान के चलते कि आधे लोग मर गए होंगे, हम ये मान के चलते हैं सभी लोग जिंदा हैं सर। जब लगातार अपन इंफॉर्मेशन भेजो तो आपका क्लाइंट होता है, यदि आपका क्लाइंट है, जब तक ये पता ना लग जाए वो मर गया, जब तक वो जिंदा है, आप हर क्लाइंट को क्यों सोचते हो मर गया होगा? जब भी आपको कोई क्लाइंट फाइल दे गया तो ये थोड़ी मान के चलो फोन लगाओ या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट सर। सुनिए, आप फोन लगाओ क्लाइंट को तो क्या पूछोगे, क्यों आप जिंदा हो? नहीं सर, अगर वो फोन उठाएगा या उसकी वाइफ उठाएंगी तो मुझसे पूछेंगे भाई क्या गया हमारा क्लाइंट। आप मुझे लीगल पोजीशन बताइए। मैं क्लाइंट को अगर वो लौट के आ जाता है आंसर भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आगे का आप जानते हो। बिल्कुल बेहतर, आप सबको जिंदा मानो। जी जी जी। आप क्यों मान रहे हो कि वो मर गया होगा? सर आई अपोलोजाइज अगर मैंने कोई शब्द इस्तेमाल किया हो, पैसा वगैरह बोला तो थोड़ा खराब लगा। पैसा तो इसलिए बोला, लोग ऐसा करते हैं जी, सब नहीं करते ना सर, एवरीबॉडी नो। आज दिन में 50% केसेस में लोग हाजिर नहीं होते हैं जी, मुझे मानना पड़ता है ऐसा। अब एक के खिलाफ मानूंगा जो आएगा उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है नो इंस्ट्रक्शन प्लीड नहीं करना चाहिए। आज केस लगा, आज कल लगे हुए थे फाइनल रिंग में केसेस, आधे लोग आके बोल देंगे नो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में आगे खड़े हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? क्लाइंट का एक बार हाथ थाम लिया आपने, उसमें बहस करिए, पैसे आए नहीं आए, मर गया हो तो बहस करिए। जो मरने का इफेक्ट होगा बाद में उसके लिए आवेदन लगता है, रिव्यू लगाइए, रेस्टोरेशन लगाइए, लेकिन नो इंस्ट्रक्शन आई थिंक इट इज टोटली। आपके पास एक बार फाइल आ गई, आपने बहस क्यों नहीं की? आपने प्लीड नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया, क्लाइंट से पैसे लेके फिर आप शुरू हो गए बहस करने। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पैसे लेके शुरू हो गए? पहले क्यों नहीं हाजिर हुए आप मेरे से सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। डोंट ब्लेम क्यों लगा रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। क्यों नहीं हाजिर हुए? ये लोग सब सुन रहे हैं सर, बाद में आप बोलेंगे आप ठीक थे। सर आपने पैसे लेने के बाद हाजिर क्यों नहीं हुए मुकदमे में? ये सर एक बात सुनिए, मुझे बताइए, आपने इंस्ट्रक्शन नो इंस्ट्रक्शन प्लीड क्यों किया? हाँ मैं बताऊंगा ना सर, पूरा लिखा हुआ है मैंने। आप ये दोबारा हाजिर हो सकते हो? बिल्कुल हो सकता है। आई विल डिसमिस। बिल्कुल हो सकता हूँ और बहस करो जी सर। Once you were engaged by the client, how can you say that you have no instructions? I can say because client was not in my contact. Is it necessary? Yes. Whether there was condition in the वकालतनामा that yes my lord, you cannot appear after 1 year. No sir, उसके बाद मैंने रजिस्टर्ड नोटिस डाला था इनको, तो उसके बाद आपके बाद भी पार्टी नहीं आई, तो इट वाज माय ड्यूटी टू अपीयर एंड से। फर्स्ट अपील में क्लाइंट की जरूरत क्या है? फर्स्ट अपील में क्लाइंट की जरूरत क्या है? एक बार उसने एंगेज कर दिया, आप हमेशा हाजिर होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल होना पड़ेगा, इसलिए तो हाजिर हुआ था मैं। यू आर नॉट द सीनियर एडवोकेट कि आप 1 तारीख के पैसे लोगे। नहीं सर, देखो सर, मैंने तो देखिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। यू विल लूज सर, आई एम लूजिंग माय फेस। यू विल लूज योर केस आल्सो if you plead no instruction and thereafter if you thereafter there is sir, ये देखिए client, you should there is contract, you should not plead sir, there is contract between client and advocate। बता दीजिए, वकालतनामा है सर, बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? You cannot appear on the next date, you will not appear on the next date। हम सर रजिस्टर्ड पोस्ट डाल के क्लाइंट से पूछते हैं। आपने क्यों? इसलिए पूछते हैं कि जिंदा है कि नहीं। आपको जरूरत ही नहीं है पूछने की, मर जाएगा। क्यों नहीं पूछेंगे सर? बहस करिए आप जी, कर दीजिए बहस। I will not permit the same counsel to plead no instruction and thereafter to file the restoration application. Yes, my lord. There is reason. I will not permit. There is reason. There is वकालतनामा. There is previous वकालतनामा and affidavit. Once you accepted the वकालतनामा, then you should appear always, even after 20 years, 30 years, 40 years, until unless cases. Sir, court में I have been granted liberty to revive appeal. I have been granted liberty to revive appeal. आप reviewed order देख लें sir. You will suffer. The order dated 29 January 2014, that is annexure A1. A person actually who is advocate, he should not plead no instructions in the, especially in the first appeal, second. Sir, हमारे rules में दिया हुआ है You can plead no instructions. बिल्कुल, अगर हम क्लाइंट से संपर्क करते हैं, you show me the law. बिल्कुल ठीक है सर, इसको कल रख लीजिए, पूरा एडवोकेट एक्ट रूल्स लेकर आता हूँ। एक भी लॉ बता दीजिए, एक किताब बता दीजिए जिसमें you can plead no instruction after accepting वकालतनामा।
जी बता देता जरूर हूँ। लगेगा, आपको लगना भी चाहिए आगे के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक बार फीस ले ली, भले 500 रुपए लिए या 200 रुपए लिए, यू शुड बात फीस की नहीं है सर। सर, बात you should आप not know सर instructions. प्लीज इन You शब्दों को should मत not बोलिए। know हम लोग सिर्फ You- पैसे के लिए काम नहीं करते हैं सर। हाँ, मुझे बता दीजिए आप, मुझे बता दीजिए कोई लॉ की जिसमें आप नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर सकते हो। बिल्कुल मैं बताऊंगा सर लाके। और यदि नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया देन डोंट कम अगेन इन द सेम केस। सर ऐसा मेरा अगर मानना है। देयर इज रीजन फॉर दैट, गलत है if there is reason for that, this I may- practice is wrong. Once you pleaded no instruction, don't come in the same case. सर नो इंस्ट्रक्शन, सर नो इंस्ट्रक्शन का मतलब पैसे नहीं होता है सर। मुझे नहीं पता क्या नो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आई हैव नो वेयर अबाउट्स ऑफ माय क्लाइंट, you show me। वेदर हिज एलआर शुड बी देयर, You- ही इज अलाइव। अरे देखिए, बहस मत करिए, जी सर। लूज ऑन द कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लूज होंगे सर, कोई बात नहीं। आई एम नॉट लूजिंग माय प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पर बहस नहीं कर पाएंगे आप, ओरली कुछ भी बोल रहे हैं। देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ द लॉ, देयर इज नो प्रोविजन इन एनी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। सर हाँ, रूल्स में मैंने देखा हुआ है सर, आप रजिस्टर्ड नोटिस क्लाइंट को भेज देते हैं। यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शन, बता दीजिए। सर कोर्ट से मैंने इसीलिए बोला था, कोर्ट ने उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डिसमिसल करा है ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ है यू कैन रिवाइव द अपील। मेरे क्लाइंट का एक्सीडेंट हो गया था, ही वाज हैंडीकैप्ड नाउ, उसने हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को, सर मैं इसलिए नहीं आया था। This is my opinion that you should not plead no instructions. If you have pleaded no instruction, you should not appear again in the same case. This is my personal opinion, and you rebut this opinion. I am ready. ठीक है सर, अगर कोई किसी तरह की लीगल वो है तो मैं क्लाइंट को बुलवा लेता हूँ, वो दूसरा वकील लगा के करेंगे, उसमें समस्या नहीं है सर। लेकिन ये सर ऐसा मतलब ये एक मैसेज आता है सर, हाई कोर्ट के कि अंदर पैसा नहीं मिला इसलिए वकील खड़ा नहीं हुआ, ये रोज हो रहा है ना। नहीं, ये मैं कहना पड़ रहा है अपने ना। लिए तो बोल ही सकता हूँ रोज देख सर, रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए भी बोल आपके सकता हूँ। दोस्तों के लिए बोलिए, तो फिर मेरे बहस करिए, बताइए कि यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शन एंड अगेन यू कैन अपीयर इन द सेम केस। बता दीजिए मेरे को। ये तो फ्रेश केस हो गया ना एमसीसी सर। नो नो, एमसीसी से फ्रेश केस फिर मैं बोलूंगा दिस इज मिसकंडक्ट, फिर मैं बोलूंगा दिस इज मिसकंडक्ट। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मिसकंडक्ट विल बी ट्राइड बाय बार काउंसिल। हाँ तो मैं बोलूंगा ना, आई विल से दिस इन माय ऑर्डर। बिल्कुल आप सब सुनिए इसको, आप लिखिए उसमें। यू टेल मी कि यू कैन प्लीड नो इंस्ट्रक्शंस एंड अगेन यू कैन अपीयर इन द सेम केस। बता दीजिए, ऐसा लिखा हुआ कहीं? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ सर इस चीज को। ढूंढ लीजिए। आपका तो यही मुझे उसमें कोई ऐसा वो नहीं दिखता, ब्लैक पेन नहीं दिखती। गलत है ये तो। एक बार आपने नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया है, उसके बाद आप बिल्कुल घर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपको प्रॉब्लम जाएगी। ऐसे तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति मान के चलो किसी व्यक्ति को बहस नहीं करना, वो कर देगा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड, फिर कोर्ट उसको एसपीसी जारी करेगी, फिर वो खड़ा हो जाएगा उसमें। इसका मतलब कोर्ट फालतू काम कर रही है बैठकर। नहीं सर, मैं उसी के तो लिए बता रहा हूँ आपको। भाई इफ यू आर हियर, भाई देखिए, आइदर डोंट अपीयर जी, कोर्ट जो भी करेगी खारिज करेगी मुकदमा, यू कैन फाइल रेस्टोरेशन, बट यू हैव प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शंस, इट मींस you were aware about listing of the case. Definitely. You pleaded no instruction, then you have come here again. Yes sir, नो प्लीड, हम नो इंस्ट्रक्शन। ऐसा मुझे बता दीजिए, ग्राउंड है सर, आप बस बता दीजिए मेरे को। हमारे पास ग्राउंड है, हम क्यों कर रहे हैं? लॉ बता दीजिए मेरे को, देन हो सकता है सबके फायदे का हो सकता है सबको लॉ ढूंढने की कोशिश करता हूँ सर। ढूंढ लीजिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये गलत है, मेरा ऐसा मानना है। सर आपका जो ऑर्डर होगा, यू हैव प्रेरोगेटिव टू पास एन ऑर्डर एंड से व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। को नो इंस्ट्रक्शन प्लीड नहीं करना चाहिए, और कर दिया है तो फिर उस केस को छोड़ देना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और यदि ऐसा मेरा मानना गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। किसी केस में क्लाइंट की डेथ हो जाती है और मृत व्यक्ति के खिलाफ खड़े होकर मैं बहस करता हूँ, एक डिग्री करवा देता हूँ, व्हाट विल हैपन देयर? बाईसा से सर पता लगेगा तब तो। मत बताइए, उसके बाद अपने आप जो लॉ है वो होगा। It is my duty to convey the whereabouts of my client, his living or dead, to the honorable court. Under the law, there is presumption about continuity of engagement, my lord. There is presumption about life, not death. हम रोज सवेरे उठते हैं तो ये नहीं मान के चलते कि आधे लोग मर गए होंगे, हम ये मान के चलते हैं सभी लोग जिंदा हैं। सर जब लगातार अपन इंफॉर्मेशन भेजो, आपका क्लाइंट होता है, यदि आपका क्लाइंट है, जब तक ये पता ना लग जाए वो मर गया, जब तक वो जिंदा है, आप हर क्लाइंट को क्यों सोचते हो मर गया होगा? जब भी आपको कोई क्लाइंट फाइल दे गया तो ये थोड़ी मान के चलते हो मर गया होगा, ये आप तो उसको मानो जिंदा है। हम लोग पता करते हैं सर अपीयर होने के पहले, कर देते, क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा और हम इफ वी आर अनेबल टू आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेरी, पूछेंगे कि मर गया नहीं मर गया, बिल्कुल पूछते हैं सर।
20 साल बाद केस उठाते हैं, पूछते हैं भाई पार्टियों की क्या पोजीशन है। अरे आप खड़े हो, हम मानेंगे जिंदा है वो। आप क्यों मानते हो वो मर गया? आप बुरा क्यों सोचते हो किसी का? नहीं, बुरा हम नहीं सोचेंगे सर, अरे जब परिस्थितियां तो देखनी पड़ती है सर। अच्छा किसी को फोन लगा, अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर क्लाइंट सर। सुनिए, आप फोन लगाओ क्लाइंट को तो क्या पूछोगे? क्यों आप जिंदा हो? नहीं सर, अगर वो फोन उठाएगा, उसकी वाइफ उठाएंगी तो उनसे पूछेंगे भाई कहाँ गया हमारा क्लाइंट। आप मुझे लीगल पोजीशन बताइए। मैं ढूंढता हूँ सर, मैं ढूंढ के बिल्कुल लेके आऊंगा। कभी और आगे से कभी भी नो इंस्ट्रक्शन प्लीड मत करिएगा यदि लॉ ना मिले तो। मैं बिल्कुल ठीक है सर, खिलाफ हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। एंटायर लाइफ मैंने कभी नो इंस्ट्रक्शन प्लीड नहीं किया। यस सर। और कर दिया तो फिर छोड़ दिया वो। ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग को जो सिखाया गया है और जो देखा है, सिखा रहे हैं वो सीख लीजिए। आप बिल्कुल सीख लेते हैं सर। रजिस्टर्ड नोटिस डालते हैं क्लाइंट को, अगर वो लौट के आ जाता है आंसर, भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आगे का आप जानते हो। बिल्कुल बेहतर। आप सबको जिंदा मानो। जी जी जी। आप क्यों मान रहे हो कि वो मर गया होगा? सर आई अपोलोजाइज अगर मैंने कोई शब्द इस्तेमाल किया हो, पैसा वगैरह बोला तो थोड़ा खराब लगा। ऐसा तो इसलिए बोला, लोग ऐसा करते हैं जी, सब नहीं करते ना सर, एवरीबॉडी नो। आज दिन में 50% केसेस में लोग हाजिर नहीं होते हैं जी। मुझे मानना पड़ता है ऐसा। अब एक के खिलाफ मानूंगा, जो आएगा उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है नो इंस्ट्रक्शन प्लीड नहीं करना चाहिए। आज केस लगा, आज कल लगे हुए थे फाइनल रिंग में केसेस। आधे लोग आके बोल देंगे नो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में आगे खड़े हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? सर दोबारा आएंगे तो रीजन बताएंगे ना सर, कोई ना कोई रीजन तो बताएंगे सर। भी केस खारिज ही नहीं करते। आपको एक बात बता दें। जी सर। इसीलिए खारिज नहीं करते, हमें खारिज करने में पता है क्लाइंट का कितना नुकसान होता है। यस सर। यदि आप खड़े हो, हम तो बोलते हैं मिस्टर साकिब से, हमने बोला कि साहब ये तो हमारे सीनियर जो है जज बन गए। हमने कहा आप बहस करिए, आप बहस करिए, हम किसी का नाम लिख के आपकी बहस सुनेंगे, हम आपको परमिट कर रहे हैं बहस करने से, आप तो बहस करिए। सर इसमें जो है जूनियर का सबसे बढ़िया काम तभी होता है जब उसका सीनियर जो है आगे तरक्की हो जाती है उसकी, तभी जूनियर का लाभ होता है। जो थोड़ी सारे केसेस में नो इंस्ट्रक्शन कर देगा। नहीं करते हैं सर। इस केस में खड़े होकर मैंने बताया कोर्ट को, नो इंस्ट्रक्शन नहीं करे थे प्लीड। मैंने कहा सर मेरे संपर्क में नहीं है, रजिस्टर्ड नोटिस डाला, वो दिखाया था। तो कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यू मे रिवाइव अपील इफ योर क्लाइंट कॉन्टेक्ट्स यू। इंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया था, इसलिए इतनी बड़ी बात हुई। सर पता नहीं है, जो लिखा है वो माना जाएगा सर। तो ऑर्डर शीट देखी नहीं? आप ही ने बोला था आई प्लीडेड नो इंस्ट्रक्शंस। नहीं बोला था, नो इंस्ट्रक्शन के बेस पे खारिज हुआ है, मैंने सब बोला सर। आपने बोला था बात वही हुई सर, बात वही। मान लीजिए मैंने बोला है इंस्ट्रक्शन के खिलाफ रहा हमेशा से जी। क्लाइंट का एक बार हाथ थाम लिया आपने, उसमें बहस करिए, पैसे आए नहीं आए, मर गया हो तो बहस करिए। जो मरने का इफेक्ट होगा बाद में उसके लिए आवेदन लगता है, रिव्यू लगाइए, रेस्टोरेशन लगाइए। लेकिन नो इंस्ट्रक्शन आई थिंक इट इज टोटली इलीगल। आपको आश्चर्य होगा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू फाइलिंग दिस केस, और मुझे लग रहा था कि आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे बहुत बढ़िया वकील साहब, आप ध्यान रखते हैं अपने क्लाइंट का। पूरी उल्टी कहानी हो गई सर। उल्टी हो गई ना? हाँ जी। मैं आई एम अगेंस्ट नो इंस्ट्रक्शंस। जो वकील नो क्या होता था सर, हमने भी थोड़ा बहुत देखा है, उन्होंने कहा सर नो इंस्ट्रक्शन पार्टी नहीं आई है सर, उन्होंने एसपीसी जारी कर दी, बाद में वही वकील खड़ा हो गया। जब एक बार उसने नो इंस्ट्रक्शंस कर दिए, हमसे एसपीसी जारी करा ली, क्या ये कोर्ट काय के लिए? इसलिए बनी एसपीसी जारी करने के लिए बनी है कोर्ट। एसपीसी तब जारी होगी जब आप कोर्ट के बाहर रहोगे। आप यहाँ खड़े हो तो काय की एसपीसी? आप बहस करिए, कुछ भी हो जाए मुकदमे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपॉलॉजी सर।